चैप्टर 5 द ग्रेट एक्सपीरियंस, यानी वो अवस्था जिसे वेस्टर्न एक्सपर्ट्स योग के नाम से मनाते हैं। आत्मा और ब्रह्म का महान अनुभव। सभी देशों और धर्मों में आत्मा और ब्रह्म का मिलन है और धर्म इसे अलग अलग मानते हैं। भले ही ये अलग है, लेकिन आखिरी मंजिल एक ही है। R.M. बक नाम के एक अमेरिकन एक्सपर्ट ने अपनी मशहूर किताब द ग्रेट एक्सपीरियंस में उन महान लोगों की कहानियां बताई हैं जिन्हें वो अनुभव हुआ था और जो कई समय, धर्मों और देशों में मशहूर थे। इनमें से कुछ महान लोग हैं गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, सेंट पॉल, प्लोटिनस, मोहम्मद, बेहमान, स्वीडनबॉर्ग, वॉल्ट विटमैन, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, रामकृष्ण परमहंस। 2. लेखक बक ने ऊपर बताए गए महान लोगों के अनुभवों की आम खासियतें इस तरह बताई हैं, जैसे साधक को अचानक ऐसा एहसास होता है जैसे वो आसमान में या किसी जवान गुलाबी रंग के बादल में तैर रहा हो। उसी पल उसे खुशी, जीत और मुक्ति का अनुभव होता है। इसमें मुखी शब्द भी बिल्कुल गलत लगता है। साधक असलियत में उलझकर खाली रहना चाहता है और किसी दूसरी चीज यानी मुक्ति की तलाश नहीं करना चाहता। आम कवियों से ज्यादा कवियों ने इस तरह के अनुभव को अपनाया है। इसके उदाहरणों में गौतम के सूक्त, शेक्सपियर का सोनेट, बाल्जाक का सेराफिटा और विटमैन की कविता लीव्स ऑफ ग्रास शामिल हैं। हालांकि ये किताबें आम दुनिया के सुख दुख और चाहत की मुश्किलों के बारे में बताती हैं, लेकिन इन्हें ऊपर बताई गई प्यार की भावना से जुड़ा माना जा सकता है। ये पता है कि ये किताबें हमारे इतिहास, पुराणों वगैरह में बहुत हैं, जैसे महाभारत में भगवद गीता सनत सुजातीय है और वेदों में उपनिषद, वैसे ही हमारे महान ऋषियों ने व्यास से शुरू करके हमारे हर पुराने ग्रंथ में संसार के मुद्दों पर चर्चा करते समय होने वाली आध्यात्मिक व्याख्या को खूबसूरती से व्यवस्थित और सराहा है। 3. ऊपर बताए गए अनुभव के साथ इन महान लोगों में बुद्धि की चमक भी आती है। जैसे बिजली चमकने पर सारे अंधेरे इलाके एक तस्वीर की तरह चमकदार दिखाई देते हैं, वैसे ही विशाल ब्रह्म और उसके अंदरूनी मतलब की तस्वीर उनके लिए चमक उठती है। उसके बाद उन्हें धार्मिक शिक्षा की जरूरत नहीं होगी। वे उस पल विशाल रोशनी देखेंगे और महसूस करेंगे कि आध्यात्मिक चीज के अलावा कुछ भी नहीं है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि आध्यात्मिक चीज के टुकड़े दुनिया में कहीं न कहीं पाए जाते हैं। दूसरी ओर वे महान लोग मानते हैं कि आध्यात्मिक ऊर्जा से रंगे विशाल आसमान में ढकने वाली शक्ति से ढकी हुई नाशवान चीजें हैं। आत्मा अमर चीज, आत्मा और ब्रह्म जड़ नहीं है। दुनिया में दिखने वाली सभी रचनाएं बनाने वाले के आदेश से बनी है और भगवान की भक्ति ही दुनिया का आधार है। सभी जीवों को अपने आप लगता है कि उन्हें कभी न कभी हमेशा की खुशी मिलेगी। जैसे ही उन्हें थोड़ी देर के लिए दुनिया की विशालता का अनुभव होता है, उन्हें लगता है कि जो शास्त्र सालों तक पढ़े जा सकते थे, वे एक पल में समझे जा सकते हैं। वे उन सच्चाइयों को आसानी से समझ लेते हैं जो किसी शास्त्र में नहीं है, और खासकर वे दुनिया की विशालता को पूरी तरह से समझ लेते हैं, जैसे वो वामन अवतार में महाविष्णु के पैरों से फैली हो। ऐसी अनुभूति के बारे में हमारे महान ऋषियों और दूसरों के बयान अगली चैप्टर में देखे जा सकते हैं। 4. ऐसे अनुभव से जो समझ और तेज बुद्धि आते हैं, वो जेकब बेहेमिन नाम के एक महान व्यक्ति के मामले में बताई गई है। उन्होंने जो छोटी छोटी बातें खोजी वो उन्हें किसी और ने नहीं बताई थी, वे उन्हें अपने आप समझ में आ गई। वो उन जड़ों को देखेगा जिनसे कई रहस्य निकलते हैं और उनमें प्रकट होने वाले विभिन्न सिद्धांतों का सार समझेगा। वो शरीर के जन्म को देखेगा और उनके विकास को दिखाएगा और साथ में लंबे समय तक होने वाले विकास को समझेगा। वो भगवान की रचना के एटम से लेकर उसके पूर्ण विकास तक के रूपों को देखेगा और हर चीज के अंदरूनी सच को आंवले की तरह देखेगा। 5. धर्म की सबसे अच्छी आलोचना की सर्वोच्च अवस्था विशाल बुद्धि के तेज के साथ मिलकर, जिसे अमरता या अमरता की भावना कहा जा सकता है, ऐसे महान लोगों में उत्पन्न होती है। और ये कोई बुद्धि से होने वाली जांच नहीं है। जैसे मैं हूं की भावना आम लोगों में स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है, वैसे ही ये नश्वरता का शिखर भी महान लोगों के लिए स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। 6. जब मन की तेज उत्पन्न होती है तो तब तक महसूस होने वाला यम का डर अपने आप गायब हो जाता है, जैसे कोई कमीज उतार दी गई हो। इसी तरह पापी की बुद्धि भी गायब हो जाती है और जो हर चीज को भगवान की रचना मानता है, उसमें पाप की भावना पैदा होने का कोई कारण नहीं रह जाता। इस तरह का ज्ञान साधक को अचानक बिजली की चमक की तरह दिखाई देता है।
योग करने वाले तपस्वियों को छोड़कर ये बाकी लोगों में 40 साल की उम्र में ही होता है। जब ये होता है तो रूप में खुद ही चमक आ जाती है और वो सुंदर हो जाता है। हम देखते हैं कि आनंद के खास स्वभाव के कारण रूप की चमक बढ़ती जा रही है। जब ब्रह्म का आनंद अचानक आता है तो व्यक्ति में एक अद्भुत बदलाव होता है, ऐसा कि उसे लगता है कि खुद भगवान का रूप बन गया है। महान ज्ञान के लक्षणों को संक्षेप में इस तरह बताया जा सकता है। 1. अंदर की रोशनी का प्रकाश। 2. धर्म की स्थिति। 3. बुद्धि का प्रकाश, पुरानी भावना की एक नई आलोचना। 4. अमरता का स्वाभाविक अनुभव। 5. यम का डर गायब हो जाता है। 6. पाप की भावना गायब हो जाती है। 7. मन की रोशनी का पहला अनुभव अचानक होता है। 8. ये शासक के संस्कार, गुण और उम्र के हिसाब से इनाम देता है। 9. गांधी ये कह पाते हैं कि रूप ही ईश्वर है। 9. कवि टेनिसन ने अपने अनुभव के बारे में कहा है, जब मैं अकेला होता हूँ, यहाँ तक कि जब मैं जागता भी हूँ, तो एक तरह की शांति होती है। मैं अपना नाम दोहराता हूँ,